गुड मॉर्निंग, प्रेज़ लॉर्ड। सबको मसीह में प्रेमी सलाम। दिव्य वचन में फिर से आपका स्वागत है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय पहला आयत। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हमारे बुलाहट के अंदर कुछ नियुक्ति और जिम्मेदारी शामिल है। हम किसी को बुलाते हैं तो कुछ काम से बुलाते हैं या फिर कुछ वजह होगी। अधिकतर समय में किसी को मदद के लिए हम बुलाते हैं। ऐसे में बुलाने वालों को कुछ आशा होती है कि वे ऐसा करें। मेरे प्यारों, आप एक बड़ी बुलाहट का अर्थात ऊंचे और स्वर्गीय बुलाहट का हिस्सा है। बुलाहट का महत्व बुलाने वालों के ऊपर आधारित है कि वे कितने प्रभावशाली है। मत्ती का इंजील 10 अध्याय पहला पद में लिखा है, फिर उसने चेलों को बुलाया। यह हमको एक संगत दिलाता है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य यीशु ने किया। वो क्या था? मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय 35 से लेकर 38 आयतों में वो महान कार्य देख सकता है। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। उसके बाद लिखा है कि यीशु मसीह को लोगों पर तरस आया। फिर उसने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अधिकार देने का कार्य किया। पहले यीशु सब नगरों और गांवों में उनके साथ चलकर यह कार्य किया। उसके बाद चेलों को भेजा। क्या आज यीशु मसीह के पीछा करने वाले मैं और आप एक सामान्य विश्वासी बनकर चर्च जाने, संगति में बैठने के लिए ही बुलाया गया है? साल में मुख्य 3 त्योहारों पर कुछ घंटों के लिए चर्च में रहना ही हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बुलाहट के मुख्य कुछ पहलुओं को हम यीशु मसीह के शब्दों से समझ सकते हैं। हर मसीह भक्त यीशु के चेले होने के लिए बुलाए गए हैं। उसने 12 चेलों को जो अधिकार दिया वो आपको भी मिला है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 आयत में सुसमाचार बांटने के लिए और सभी आज्ञाओं को और उसके वचनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए और समझाने के लिए भी अधिकार दिया है। स्वर्ग राज्य का कार्यकर्ता के रूप में आपको बुलाया है। अगर किसी को स्वर्ग के राज्य में जाने से दुर्बलता, बीमारी, अशुद्धात्मा, बुरे काम, गलत प्रभाव आदि रोकते हैं, तो इन सब बातों को मनुष्य से दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको अधिकार दिया है। उसी के लिए आपको नियुक्त किया है। जो यीशु ने करके दिखाया, कम से कम उतना करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। उसने जो करा उसका शेष भाग करने के लिए मुझे बुलाया है, आपको भी। उस स्वर्गीय बुलाहट को गौर से समझने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें। प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी पिता, आज के नए दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी नजरें हम स्वर्ग की ओर उठाते हैं।
आपके योजना और आपके नियुक्ति को समझने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के महान कार्य करने के लिए आपने हमें बुलाया, इसलिए धन्यवाद। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ने के लिए हम प्रत्येक को, इस आवाज सुनने वाले प्रत्येक को सहायता कर, मदद कर। आपके आत्मा से हमें चलाएं। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।